हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो इक्का प्रयोग आपको बता रहे थे उसका पार्ट थर्ड हम आज पार्ट थर्ड बनाएंगे और उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर बताएंगे जिनका डेली लाइफ में प्रयोग होता है और हम देखेंगे ये कैसे बनते हैं। इसका स्ट्रक्चर भी बताएंगे, बनाने के नियम भी बताएंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, आइए शुरू करते हैं इक्का प्रयोग पार्ट थर्ड। डियर स्टूडेंट, कभी कभी आपने देखा होगा कि सेंटेंस होते हैं जैसे समय लगना या समय लगा या समय लगेगा, ऐसे भी सेंटेंस आ जाते हैं। तो उनका स्ट्रक्चर हम किस प्रकार से बनाते हैं? उनका स्ट्रक्चर ये होता है इट प्लस टेक। अब जो टेक जो है ये अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, जैसा सेंटेंस होगा उसी के अनुसार हम यहाँ पर लगाएंगे। टुक भी लगा सकते हैं, टेक भी लगा सकते हैं। उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगाएंगे, प्लस टाइम प्लस टू प्लस बी वन मतलब इन्फिनेटिव लगाएंगे, रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस लगा देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। अब कुछ सेंटेंस देखते हैं जिससे आपको ये क्लियर हो सके कि ये कैसे बनते हैं। तो देखते हैं डियर स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, ध्यान से देखेंगे इसे। तो लिखा है ये काम करने में मुझे 2 दिन लगे, मतलब 2 दिन लगे। तो लगे का मतलब ये है कि यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो इट से बनाएंगे क्योंकि लिखा है इट टुक मी, मुझे लगे, क्या लगे? 2 डेज, ऑब्जेक्ट लगा देंगे 2 डेज, ऑब्जेक्ट नहीं टाइम लगाएंगे। टू डू, इन्फिनेटिव लगा दिया और रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस दिस वर्क, ये काम करने में। और देखते हैं उसे अंग्रेजी सीखने में 3 महीने लगेंगे। लगेंगे मतलब फ्यूचर की बात कर रहा है ये, मतलब फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस है। तो विल का प्रयोग करेंगे, इट विल। इट विल टेक, उसे मतलब हिम, इट विल टेक हिम 3 months टू लर्न इंग्लिश। बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है माय डियर स्टूडेंट, आपको जरूर ये देखना है, वीडियो ध्यान से देखना है और कॉपी पेन लेकर बैठना है। आपको इसे नोट भी करना है। और देखेंगे मुझे काफी समय लग रहा है, रही है, रहे हैं। जब टेंस होता है तो मतलब ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो इट इज टेकिंग, टेकिंग मी, मुझे, टेकिंग मी ए लॉन्ग टाइम, काफी समय। इट इज टेकिंग मी ए लॉन्ग टाइम, बस बन गया, इतना ही बनाएंगे। और देखते हैं डियर स्टूडेंट, ये पहले हम इरेज कर देंगे, उसके बाद में क्योंकि ऊपर लिखेंगे इस सेंटेंस को, इस एग्जाम्पल को ऊपर से लिखेंगे क्योंकि ये सही वहां पर दिखाई नहीं दे रहा है। तो एक एग्जाम्पल लिखेंगे मुझे गांव जाने में 3 घंटे लगे। लगे मतलब लग चुके हैं घंटे, तो पास्ट का है इट टुक, इट टुक मी 3 hours, मुझे 3 घंटे लगे, इतना बन गया टू गो टू विलेज। टू गो टू विलेज। एक और देखते हैं डियर स्टूडेंट, तुम्हें फैसला करने में
4 दिन लगे। अब देखते हैं, लगे पास्ट का है, ये भी पास्ट का है, तो मतलब पास्ट इंडिफिनिट है तो वी टू का प्रयोग करेंगे। इट टुक, इट टुक यू 4 days। 4 कैसे भी लिख सकते हैं, चाहे मैं ऐसे लिख दें, इट टुक यू 4 days टू डिसाइड। अब एक अन्य प्रकार इसका देखते हैं डियर स्टूडेंट, ये तो हमने देख लिया, इधर देखते हैं कभी कभी सेंटेंस आते हैं कि ऐसा लगता है या ऐसा लगा, तो इस प्रकार के भी सेंटेंस आते हैं, इनका भी हम इन्हें इट का प्रयोग करके इनका ट्रांसलेट करते हैं। तो ये स्ट्रक्चर लिखा है, इट प्लस सीम ऑब्लिक सीम्ड ऑब्लिक अपीयर्स, या अपीयर प्लस दैट, और जो आगे का क्लाउज है उसे हम लगा देंगे। तो देखते हैं एग्जाम्पल, देखते हैं, ऐसा लगता है कि वे पास हो जाएगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट का है, तो इट सीम्स दैट से जोड़ेंगे, क्लाउज लगा देंगे आगे, इट सीम्स दैट ही विल पास। और देखते हैं, ऐसा लगता है, ये भी प्रेजेंट का है, कि वर्षा नहीं रुकेगी, इट सीम्स दैट द रेन विल नॉट स्टॉप, लगा देंगे इसमें। नीचे के जो है, ये तीसरा जो एग्जाम्पल लिखा है, ये पास्ट इंडिफिनिट का है, ऐसा लगा एक पास्ट का है, एक क्लाउज जो है वो फ्यूचर का है, तो इसी के अनुसार बनाएंगे, इट सीम्ड, अपीयर भी लगा सकते हैं, दैट द नाइट, अब समाप्त नहीं होगी, हम बिल नहीं लगाएंगे बल्कि वुड लगाएंगे, इस क्लाउज के अनुसार, मुख्य जो क्लाउज है इसके अनुसार, द नाइट वुड नॉट एंड, बिल नॉट एंड नहीं लगाएंगे, वुड लगाएंगे इसके अनुसार। एक और देखते हैं, ऐसा लगता है कि वह नहीं आएगा, इट सीम्स दैट ही विल नॉट कम। कुछ और इसके टाइप देखते हैं, तो पहले इन्हें इरेज कर देंगे, बाद में देखते हैं कुछ और टाइप इसके। कभी कभी आ जाता है डियर स्टूडेंट कि नाउन या प्रोनाउन को महत्व देने के लिए ऐसे भी वाक्य आ जाते हैं, तो उन्हें देखते हैं, जैसे ये मैं ही था, इसने तुम्हारी सहायता की थी, देखते हैं, ये मैं ही था, जिसने तुम्हारी सहायता की थी। तो ये मैं ही था पहले हम बनाएंगे, इट का प्रयोग करके बनाएंगे, इट वाज, मी नहीं लगाएंगे, आई लगाएंगे, जिसने की लगाएंगे हु हैड हेल्प्ड यू, हु हैड हेल्प्ड यू, ऐसे भी सेंटेंस आ जाते हैं डी स्टूडेंट। और देखते हैं, थोड़े सेंटेंस और देखते हैं, ये तुम ही थे, और देखते हैं,
ये तुम ही थे जिसने मुझे पढ़ाया था, मुझे पढ़ाया था। तो देखते हैं इसका। ये तुम ही थे, इट वाज, इसमें बर नहीं लगाएंगे, चाहे यू मतलब वाज ही, इट वाज यू। इतना बता दिए, ये तुम ही थे। हु से जोड़ेंगे, हु हैड टॉट, पास्ट परफेक्ट ने इधर वाला, जिस मी। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। तुम ही तो थे, और देखते हैं। तुम ही तो थे जिसने ये मकान खरीदा था। वैसे बनाएंगे, इट वाज यू, इट वाज यू हु हैड, इट वाज यू हु हैड बॉट दिस हाउस। एक एग्जाम्पल और एक टाइप के आते हैं, जैसे आपने देखा होगा, जैसे है यह निश्चित है, देखेंगे। की वह आएगा, देखते हैं। तो है इट इज, इट इज सर्टेन, ये निश्चित है कि लगा देंगे, इट इज सर्टेन दैट ही विल कम। और देखते हैं, एक और देखते हैं। ये दुखद है कि वह मर जाएगी। ये और देखते हैं एक भी स्टूडेंट। और इसके बाद में इट का प्रयोग हमने लगभग सभी टाइप आपको बता दिए हैं। तो इट इज सैड, दुखद का मतलब सैड, दैट शी विल डाई। तो माय डियर स्टूडेंट, आज हमने जितने भी इट के प्रयोग होते हैं पार्ट थर्ड में आपको सभी बता दिए हैं, और हमें पूरी उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहे होंगे और आप इन्हें समझ रहे होंगे। आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप मेरे इस चैनल टॉपर्स इंग्लिश क्लासेस जो चैनल है, इसे सब्सक्राइब करें, मेरे इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।